अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 34 इमेजेस प्रॉब्लम 91 फिक दे दी गई है 34.478 जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इंसानी आंख का। लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आई में कॉर्निया पे। फिर वो कह रहा है कि आपके पास फर्दर रीडायरेक्ट हो रही है लेंस के ऊपर जिसकी शेप वो कहता है एबिलिटी टू फोकस द लाइट है इज कंट्रोल बाय द मसल्स। ये मसल्स भी दिखाए गए। वो कहता है मानो कि कॉर्निया और आई लेंस एक सिंगल इफेक्टिव लेंस के तौर पे हम डील कर लेते हैं। वो कहता है नॉर्मल आई फोकस करती है पैरेलल रेस को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑन द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई वेयर प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इमेज बिगिंस। As an object brought closer to the eye, however, muscle must change the shape of the lens so the inverted image on the retina to form the inverted image on the retina, जैसे सी में दिखाया गया। अब वो कहता है सपोज करो कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं फिग में ए बी में फोकल लेंथ उनकी इफेक्टिव लेंथ की 2.5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। एफ प्राइम बताओ कि रिक्वायर्ड होगा ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन करने के लिए। फिर वो कहता है आई मसल्स को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाने के लिए ताकि वो गिवन फोकल लेंथ दे सके। तो शुरू करते हैं। हम कहेंगे जब आई रिलैक्स होगी तो लेंस जो फोकस करता है दूर के ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे तो उसके इमेज को हम आई कह लेते हैं बिहाइंड द लेंस। अब वो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम कहेंगे 1/f और 1/i, आई और एफ बराबर हो जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ मैंने यूज की है ये रिलैक्स्ड यानी है जब आपके मसल्स रिलैक्स्ड है। अब जब क्लोजर ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज की दूरी तो वही रहनी है तो हम कहेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ चेंज होगी। तो P को नई ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ मान लेते हैं, F प्राइम को न्यू फोकल लेंथ कह लेते हैं, तो वो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब 1/i और f तो वही रहना है, आपके पास इमेज की दूरी तो उसकी जगह 1/f आ जाएगा, तो यहाँ से f प्राइम निकाली जा सकती है 2.35। तो नई फोकल लेंथ आ गई। अब अगर साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या बनना है तो हम टूल जानते हैं क्यों, तो भाई आपके पास यहाँ पे R1 R2 रेडियाई और कर्वेचर के दो टू सर्फेसिस के इनर सर्फ आपके पास और n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपके पास सी वाली फिग में अगर हमने सेम मैग्नीट्यूड लेना है तो R1 पॉजिटिव है R2 नेगेटिव है, तो हम कहेंगे अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुई है तो इस सारे का जो प्रोडक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ रेडियाई, दोनों का रेडियाई का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तभी सारे का ओवरऑल जवाब बढ़ेगा। तो ये हमारे पास इसका सिचुएशन है कि हमारे पास रेडियाई कम करने पड़ेंगे। तो ये सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।